आज हम 1 HP हैवी यानी कि 126 63 70 mm स्टैंपिंग की मोटर की मोनोब्लॉक पंप की इसकी वाइंडिंग करने जा रहे हैं। इसकी कॉइलें हमने बना लिया है। वाइंडिंग करने से पहले दोस्तों हम इसका आपको डाटा बता देते हैं ताकि आपको मोटर की वाइंडिंग करने में, कॉइल बनाने में आसानी रहे। कॉइल का फर्मा कैसे सेट करना है ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कॉइल कितनी लूज चाहिए, कितनी टाइट चाहिए, आपकी मतलब मोटर से बाहर ज़्यादा ना आने पाए और मोटर के अंदर अंदर सेट हो जाए। इस तरह से आपको कॉइलों को, फर्मे को सेट करना होता है। कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना है, आप पहले इसके ऊपर डाल करके पहले से एक तार को आप देख लीजिए, पहली कॉइल को चेक कर लेंगे तो आपको कॉइल बनाने में आसानी होगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या हिसाब किताब है इस मोटर का। दोस्तों इस मोटर का आउटर डाया 126 mm मिलेगा आपको और इसका जो इनर डाया होगा वो 63 mm का होगा। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होगी स्टैंपिंग की वो आपकी 70 mm की होगी। ठीक है, और 70 mm की स्टैंपिंग होने के बाद आपको नापना है। कैसे नापेंगे, आप क्या कीजिए, इस तरह के एक तार के टुकड़े ले लीजिए, 2। ठीक है, आप तार के टुकड़े ले लीजिए और इसको जितना मैं बता रहा हूँ इसको फुट्टे के ऊपर रख करके आप इसको काट लीजिए। या आपको इसके ऊपर या तो काट नहीं सकते पहले तो आप एक काम कीजिए, मोटर से इस तरह से आप लगा करके आप इसको दोनों साइड, अंदर में भी और ये बाहर में भी इस तरह से आप नाप लीजिए। उसके बाद आप फुट्टे के ऊपर रख करके इस तरह से आप देख लीजिए कि ये कितने mm आ रहा है। यानी कि आपका 126 63 और इसके आपकी लंबाई नापनी है, यानी कि स्टैंपिंग की लंबाई आपको नापनी है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो रूटर निकला हुआ है तो इस रूटर के ऊपर आप फुट्टा रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी स्टैंपिंग की लंबाई कितनी है, इसका लेंथ कितना है। क्योंकि आपकी जो रूटर होता है ये स्टैंपिंग के ही हिसाब से होता है। स्टैंपिंग जो आपकी होती है उसी के बराबर मतलब रूटर बनाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जाना कि इसको हमें कैसे चेक करना है, इसकी लेंथ और इसके आउटर डाया, इनर डाया। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर कितने कॉइलें डलेंगी और कितने डेटा डलेगा, क्या इसकी पिच होगी। दोस्तों रनिंग की कॉइल आपकी 4 कॉइल का सेट होगा एक। ठीक है, देख सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, और 2 कॉइलें इसमें रनिंग में पड़ेंगी, 2 कॉइलें आपकी स्टार्टिंग में पड़ेंगी। मैं टर्ने आपको बता देता हूँ। अब रनिंग के अंदर जो टर्न है दोस्तों, पहले वाले में 40 है, दूसरे वाले में भी 40 है, तीसरे वाले में 40 है और लास्ट वाले में भी 40 है। इसी तरह से इसमें भी है। और इसके अंदर जो हमने तार का इस्तेमाल किया हुआ है, इसमें हमने डबल 23 का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि अगर सिंगल किया जाए, सिंगल तार डालते हैं तो आपको वो 20-50 पड़ता है, यानी कि 20.5 यानी कि 20.5 नंबर पड़ता है। ठीक है, तो 20.5 नंबर तार से हमने इसकी कॉइल बना रखा है 40 40 40 40, दोनों कॉइलें बराबर ही हैं। और हमने 23 नंबर तार से हमने स्टार्टिंग बना रखा है और ये है 85 85। ठीक है, इस तरह से आप इसकी कॉइल बना सकते हैं। और ये जो कॉइल आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने डबल तार का इस्तेमाल किया हुआ, क्योंकि हमारे पास तार ये खत्म हो गया था 23 नंबर का, तो हमने इसके अंदर डबल 27 लगा दिया है, जो कि आपका 23 नंबर ही बन जाता है। आप चार्ट के अंदर देख सकते हैं, चार्ट में आपको मिल जाएगा, एमाइड के चार्ट में आपको कि मतलब 23 नंबर तार बनाना है आपको, तो डबल 27 मिला देंगे तो भी आपका 23 नंबर बन जाएगा। और 26 और 28 नंबर तार मिला देते हैं आपस में तो भी आपका वो 23 नंबर बन जाएगा। और ट्रिपल यानी कि 3 तार ले लेते हैं 29 नंबर के तो भी आपका ये 23 नंबर तार बन जाएगा। तो इस तरह से अगर आपके पास तार खत्म हो जाए तो आप इस तरह से तारों को डबल कर सकते हैं। इससे आपके रेजिस्टेंस में, मोटर में कोई फर्क नहीं पड़ता है और आपकी मोटर वैसे ही चलेगी जैसे आपकी सिंगल तार में चलती है। ये रहा डाटा आपका लिखित में, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं और अपने पास सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको हमारी 1 HP हैवी मोटर का डाटा मिल गया है। तो आप भी अपने मोटर को इस डाटे में अगर वाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। लॉन्ग लाइफ चलता है, जल्दी से फूकता नहीं है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आने वाली सभी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो।